कि कमला बहुत दिन हो गए हैं, महाराज जी को खीर का भोग नहीं लगा है, खीर का भोग लगा दो। 12 बजे के लगभग खीर ठंडी हो गई तो दीदी ने क्या किया कि एक तांबे का बड़ा सा कटोरा लिया जिसमें लगभग आधा किलो दूध आता है और उसमें खीर परोसी, चम्मच लगाई और महाराज जी के सामने पहुंच गई और कहा, न तो हमें मंत्र आता है, न हम पूजा आपकी कर सकते हैं, कैसे करें हम जानते नहीं हैं, बस खीर का भोग लाई हूँ, खीर का भोग स्वीकार कर लीजिए। और थोड़ी खीर जब उन्होंने देखी तो तुरंत उनके रोंगटे खड़े हो गए, समझ गई कि महाराज जी ने अपना खीर का भोग लगा दिया है। बस तुरंत ही बाहर निकली हैं और प्रोफेसर से कहा कि बेडाल खे थाकने, ये सभी लोग वहाँ आके देखते हैं कि महाराज जी के सामने जो खीर का भोग लगाया गया था उसमें बिल्कुल थोड़ी सी खीर है। और मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल हम आपको कमला दीदी के संस्मरण सुनवा रहे हैं। पूज्य कमला दीदी ने अपने एक संस्मरण लिखे हैं डायरी में, और सच में अब उनसे भौतिक रूप से मिलना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने जो संस्मरण लिखे हैं दस्तक मीडिया को मिले हैं और जैसी लगातार सीरीज चल रही है उन्हीं में उनके जो अनुभव हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय दिया है उन्होंने, तारीखें दी हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उससे उन कथाओं की प्रामाणिकता और बढ़ गई है ना। तो एक संस्मरण था दीदी का कि 1965 में जब महाराज जी मानव देह लीला में थे, उस समय खीर का भोग वो लगाना चाह रही थी। महाराज जी आते थे तो उनके साथ भक्तों की बड़ी भीड़ होती थी, अब भोजन लाओ, चाय लाओ, ये सब करके व्यवस्था में वो खीर बना के नहीं खिला पा रही थी। तो उन्होंने खीर बनाई है ना, और 1965 में उन्होंने चित्र के सामने, महाराज जी के चित्र के सामने रख दी, और वो खीर जो है पूरी मैंने आपको कथा सुनाई थी जिसमें महाराज जी के भक्त IAS पूर्व अधिकारी अब हो गए हैं मंजुल जोशी का भी उल्लेख था, और वो उनके छात्र जीवन की घटना थी। आज महाराज जी के लिए दादा ने कहा कि कमला बहुत दिन हो गए हैं, महाराज जी को खीर का भोग नहीं लगा है, खीर का भोग लगा दो। अब है क्या कि कार्यों की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था, और जीवन की व्यवस्था में कहते हैं ना कि समय नहीं है कि भाई साहब आप हमारे घर आइएगा, तो अरे भाई समय नहीं मिल रहा है, बल्कि समय तो चलता रहता है, और समय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग से दिया जाए, उसी में समायोजित किया जाता है। तो पूरा परिवार महाराज जी चले गए हैं। ये घटना है 14 नवंबर 1976 की, और तारीख आपको बहुत अच्छी तरह याद होगी क्योंकि 14 नवंबर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है, जिसे हम आज भी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 नवंबर 1976 को ये तय हुआ कि अब आज छुट्टी रहेगी, क्योंकि दादा भी प्रोफेसर है ना, दीदी भी टीचर है ना। तो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी भक्ति मार्ग को हमेशा सुदृढ़ किया। गाथाएं आपने सुनी है। तो अब दादा ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, महाराज जी को खीर नहीं खिलाई है, अब खीर का भोग लगना चाहिए। दीदी ने कहा कि छुट्टी 13 और 14 नवंबर 2 दिन की छुट्टी है, महाराज जी की को भोग लगाते हैं और भंडारा भी करते हैं खीर का। प्लान बन गया। तो 14 नवंबर 1976 को प्रातः बेला में दीदी ने सबसे पहले खीर बनाई। शाम 13 को वो पहले से ही बच्चों को न्योता दे आई थी मोहल्ला के आस पड़ोस के कि कल खीर का भंडारा है, आप लोग खीर खाने आइए।
दीदी सुबह उठी हैं, पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले खीर बनाई, और बड़ी मात्रा में बनाई क्योंकि बच्चे आएंगे, भंडारा होना है। और खीर किसी को गर्म अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को ठंडी खीर अच्छी लगती है। तो प्रातः बेला में बनाई है तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया गया। 12 बजे के लगभग खीर ठंडी हो गई तो दीदी ने क्या किया कि एक तांबे का बड़ा सा कटोरा लिया जिसमें लगभग आधा किलो दूध आता है, और उसमें खीर परोसी, चम्मच लगाई और महाराज जी के सामने पहुंच गई और कहा, न तो हमें मंत्र आता है, न हम पूजा आपकी कर सकते हैं, कैसे करें हम जानते नहीं हैं, बस खीर का भोग लाई हूँ, खीर का भोग स्वीकार कर लीजिए। बहुत सरल और हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार होती। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे मंत्र आते हों। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई दिल से कहो। और इसके साथ मैं एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, कभी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप पूजा कर दीजिए या वो पूजा कर दीजिए। और एक चलन हो गया है समाज में, एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है, वो अपने को महाराज जी का प्रतिनिधित्व करते हुए बताते हैं कि हाँ मैं आपके लिए ये कर दूंगा। बड़ी देखिए जो दिल में बात आ गई ये कथा सुनाते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, दर्द भी है। लोग कहते हैं कि मैं आपके लिए पूजा पाठ कर दूंगा, मंत्र कर दूंगा, और करता क्या है आदमी कि साहब हमारा वो खाता है, खर्चा उसमें डाल दीजिएगा। और फिर लोग बड़ी बेरहमी से ठगे जाते हैं, रोते हैं। इसलिए मेरा इस कथा के साथ आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात महाराज जी से कहें। आप उनके आगे हनुमान चालीसा पढ़ें, उनके आगे दीप जलाएं, उनके आगे अपनी बात रखें। तो मैं आपको पूरी तरह से, ये दीदी ने लिखा है ना, तो वो सुनते हैं और करते हैं। तो इसी तरह से दीदी भोग लेके, मैं दीदी के संस्मरण सुना रहा हूँ, ये बीच में बात आ गई इसलिए मैंने आपको बताया। तो दीदी भोग लेके उनके सामने पहुँची और उन्होंने साफ कहा कि महाराज जी न तो मंत्र आता है, न पूजा करने की विधि आती है, कृपा करके खीर स्वीकार कर लीजिए। और खीर में वही चम्मच लगाई और रख दी महाराज जी के सामने और कपाट बंद कर दिए, है ना। और कपाट बंद करके ठीक है, अब रूटीन में हो गए, क्योंकि शाम को भंडारा होना है। अपराह्न दोपहर 12:30 यानी 12:30 बजे के लगभग परिवार के सभी सदस्यों ने भोजन किया। भोजन करते समय कमला दीदी ने दादा से पूछा, आप खीर लेंगे? तो दादा बोले, अभी कैसे, जब सभी लोग प्रसाद पा लेंगे तो बाद में हम लोग भी ले लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, सामान्य बातें होती हैं घर में, सामान्य बातों की तरह ही ये बात हुई। दादा ने भोजन किया, भोजन करने के बाद विश्राम किया। अब हुआ क्या कि उस भाई आनंद भवन बिल्कुल पास है 4 चर्च लेन के, और दादा और दीदी दोनों ही अपने यहाँ सेवक होते हैं या अपने संपर्क में जो लोग रहते हैं उनका बड़ा ध्यान रखते हैं। तो घर में बाबूलाल नाम का सेवक है, 14-15 वर्ष का है, और उसने कहा कि दीदी हमको आनंद भवन की वो प्रदर्शनी देखनी है। दीदी ने भी कहा जल्दी से झाड़ू बुहारू कर लो, है ना, मतलब झाड़ू बुहारू का मतलब झाड़ू लगा लो, सफाई कर लो, और जल्दी कर लोगे तो तुम्हें आनंद भवन ले चलेंगे। दीदी से जब प्रोग्राम पक्का हो गया, उसने बहुत जल्दी झाड़ू बुहारू करके और जल्दी से तैयार हो गया और बोला चलो दीदी। कमला दीदी भी तैयार हो गई और कमला दीदी चलने के लिए अपना पर्स, बैग होता ना, महिलाएं जो बैग टांगती हैं, वो बैग निकालने के लिए उन्होंने अपना बॉक्स खोलने के लिए, महाराज जी का जो कक्ष है उसी में वो बॉक्स रखा हुआ है, उन्होंने वो दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने अपने बॉक्स से अपना पर्स निकाला, और पर्स निकालते ही महाराज जी की तरफ उनकी निगाह गई तो उन्होंने देखा कि जो खीर है ना, खीर का जो भोग लगाया था, जो खीर है उसमें कटोरे में तो बिल्कुल पेंदे मतलब निचले हिस्से में थोड़ी सी खीर रह गई है। अब आप ये समझिए कि तांबे का कटोरा है जिसमें लगभग आधा किलो दूध आता है, और उसमें भर के जब उसमें लगाया गया है तो अब खीर तो थोड़ी रह गई। और थोड़ी खीर जब उन्हें देखी तो
तुरंत उनके रोंगटे खड़े हो गए। समझ गए कि महाराज जी ने अपना खीर का भोग लगा दिया है। बस तुरंत ही बाहर निकली हैं और प्रोफेसर से कहा कि बेडाल खे थाकने, उच्चारण में अशुद्धि हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेडाल खे थाकने, यानी महाराज जी ने भोग लगा लिया, खा लिया। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं की कांडो, ये बंगाली भाषा है, बोलते हैं। जो उन्होंने लिखा वो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। तो ये जैसे ही उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब भी आ जाते हैं महाराज जी के चित्र के सामने, मौसी माँ आ जाती हैं, विभूति आ जाता है, बाबूलाल जो सेवक है वो आ जाता है, घर में रुके हुए हैं रघुनंदन पंत और उनकी पत्नी भगवती वो आ जाती हैं। ये सभी लोग वहाँ आके देखते हैं कि महाराज जी के सामने जो खीर का भोग लगाया गया था उसमें बिल्कुल थोड़ी सी खीर, कटोरे के पेंदे जो नीचे रह जाता उसमें थोड़ी सी खीर है और बाकी की महाराज जी ने भोग लगा लिया है। मित्रों, दिल से जब कोई काम किया जाता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। और दीदी दादा ने, दोनों लोगों ने जब खीर का भोग लगाया तो उन्हें ये थोड़ी पता था कि महाराज जी साक्षात कर लेंगे। और होता तो यही है कि जब हम भोजन प्रसाद का भोग लगाते हैं तो प्रभु उसको ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बड़ी शुद्धता से, सफाई से और बहुत आत्मा से, आत्मा पावन दृष्टि होती है, पावन भावना होती है। और जब भोग लगाते हैं तो होती है बात। अब दीदी गई हैं, बाबूलाल को आनंद भवन जाके प्रदर्शनी में दिखाया। तो अब लेकिन एक वो अजीब और बहुत महत्वपूर्ण ज़िंदगी के ऐसे अनुभव होते हैं, वो आज फिर 14 नवंबर 1976 को हुआ है। तो वहाँ गई हैं, भीड़ बहुत है आनंद भवन में, उसका मन रख दिया। बाबूलाल ने अपनी प्रदर्शनी देख के घर पे आ गए और फिर जैसे ही वहाँ से लौटने के बाद भंडारा शुरू किया और बच्चे आ गए। न्योता तो 13 तारीख को दे दिया था। बच्चे आ गए तो सबसे पहले जय जय राम भजन हुआ। कभी कभी इसमें भी घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं बहुत पवित्र स्थल पर खड़ा हूँ जहाँ माँ की शक्तिपीठ है। तो जय जय राम का भजन होता है। इसके बाद हनुमान चालीसा होता है। इसके बाद एक कृति महाराज जी के अनन्य भक्त प्रभुदयाल शर्मा ने लिखी है, जो कालजयी हो गई है। वो कृति के कारण तुलसीदास बन गए हैं महाराज जी के भक्तों के, प्रभुदयाल शर्मा जी। तो इनका चित्र भी आप देख लें। ये प्रभुदयाल शर्मा ने बिना चालीसा लिखा। तो इस बिना चालीसा का पाठ होता है और फिर खीर का भोग प्रसाद बच्चों में बांटा जाता है। तो इस तरह से महाराज जी ने लगाया खीर का भोग और हुआ खीर का भंडारा। आप भी मन स्थिति से 14 नवंबर 1976 आप मन स्थिति से पहुंच जाइए और खीर का भंडारा लीजिए। ऐसा ही एक और संस्मरण लेके मैं आपके पास पुनः आता हूं। तब तक के लिए राम राम।